नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे 109 के ई प्रैक्टिकल के एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू का पार्ट सेकंड। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने शुरुआत के 4 एक्सपेरिमेंट बताए थे। उसमें यह बताया था कि किस तरीके से चीजों को मेंशन करना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है। तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट से देख के एक्सपेरिमेंट नंबर 4 तक हमने देख लिया था। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 5, 6, 7 और 8 देखेंगे। मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया था मेरे पास में कि सर ये चीज दोबारा से रिवाइज मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से मेंशन करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है हमारा स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलेज एंड देयर कॉन्टेक्ट्स। 6th है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्विचेस एंड स्टडी ऑफ देयर वर्किंग मैकेनिज्म। 7th है स्टडी ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर और 8th है मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज एंड करंट यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे चलते हैं। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जिसका एम है स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलेज एंड देयर कॉन्टेक्ट्स। मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, सबसे पहले हमें एम लिखना है, फिर जो भी हमें इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है वो लिखना है और थ्योरी है। मैं दोबारा इन चीजों को मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं शुरुआत से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये स्टेप्स तो आपको फॉलो करनी है चाहे भले किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट हो। तो एम के बाद में इक्विपमेंट्स हमें चाहिए मल्टीमीटर, मल्टीमीटर लीड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेज। इसमें मल्टीमीटर का कहाँ यूज है एक क्वेश्चन हो सकता है। मल्टीमीटर दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम बात करें या फिर अगर वर्कशॉप, इसके रिलेटेड वर्कशॉप में अगर कोई भी पर्सन काम करता है तो उसके ये पॉकेट में या उसके बैग में मल्टीमीटर होना मस्ट है। और जाहिर सी बात है मल्टीमीटर की जो भी एक्सेसरीज है, मल्टीमीटर लीड्स और जो भी मतलब जैसे उसे मल्टीमीटर से रिलेटेड उसकी कोई बैटरी हो तो वो जरूरी है। क्योंकि कभी भी हमें किसी भी पॉइंट पे हमें हो सकता है कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ जाए, हो सकता है हमें उसकी कुछ पैरामीटर्स चेक करने पड़ जाएं जिसको मल्टीमीटर की सहायता से मेजर किया जाए। तो इसलिए हम लोग मल्टीमीटर को हमेशा हमारे इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट में मस्ट रखते हैं। तो इसका जो थ्योरी है रिले का, तो दरअसल जो थ्योरी है उसमें आपको अगर इस तरीके का अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये मस्ट है कि आपको इसमें डायग्राम बनाना ही बनाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिले में अगर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेज को नहीं शो किया तो ये काम का नहीं है। आप ये समझिए आपका 20 से 30% जो आपका पेपर है यानी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायग्राम। तो अगर रिले की थ्योरी की बात करें तो आपको रिले के बारे में लिखना है। रिले का दरअसल इंसुलेटेड स्विच होता है, मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है, कोई भी उसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। रिले कितने टाइप के हैं वो हम देख लेते हैं। सर्किट सिंबल जो कि पहला डायग्राम आता है, हर एक सिंबल के एक पॉइंट जैसे एनओ, सीओएम और एनसी। एनओ होता है नॉर्मली ओपन, देख लीजिए, एनसी होता है नॉर्मली क्लोज्ड और सीओएम होता है कॉमन। हमेशा इससे कनेक्ट किया जाता है जो कि मूविंग पार्ट होता है। दरअसल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसी और डीसी की एप्लीकेशन के काम में आता है। यानी उन दोनों के बीच में एक पिलर की तरह खड़ा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। मतलब सपोज मान के चलिए कोई डीसी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है और उसको हमें एसी से कनेक्ट करना है हमारे मेन सप्लाई से, तो उसके बीच में हम रिले को यूज कर सकते हैं बशर्ते हमें उसकी वोल्टेज रेटिंग्स, करंट रेटिंग्स, इन सब के बारे में आइडिया हो। अगर हमने कम वोल्ट का अगर हमने लगाया रिले तो रिले हमारा फ्यूज मतलब उड़ जाएगा, और अगर हमने ज्यादा का लगाया तो हो सकता है वो ऑपरेट ना करे। तो ये सारी चीजों को हम देख करके ही हम रिले को प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं। तो ये फिर रिले का हमारा डायग्राम है और रिले कितने पॉइंट्स के कांटेक्ट के थ्रू होते हैं ये डिपेंड करता है। जनरली 3 पॉइंट कांटेक्ट बहुत ज्यादा कॉमन है। तो मेन चीज ये है आपका इसके अंदर ये सर्किट सिंबल और रिलेटेड डायग्राम। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि अगर किसी एक्स स्टूडेंट के अगर आता है तो वो काफी लकी रहेगा, लेकिन उसके साथ में उसको वाइवा फेस करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं समझे अगर किसी के सीआरओ आया है तो अगर वो एक्सपेरिमेंट में ज्यादा एंगेज है तो मतलब वो फ्री नहीं है, या किसी दूसरे ने मतलब छोटा एक्सपेरिमेंट आया तो उसको सेम चीज उसको वाइवा में फॉलो करनी हो सकती है। या हो सकता है उसके 2 एक्सपेरिमेंट आ जाए, जैसे रिले का आया और एक क्या कहते हैं स्टडी ऑफ कलर कोडिंग रजिस्टर का आया। तो स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखें जो पेपर का लेवल है
यानी जिसको हम कहते हैं डिफिकल्टी लेवल है, वो सब स्टूडेंट के लिए कॉमन होगा और जिसने जिस लेवल से पढ़ाई करी है उसके उतने ही मार्क्स बनेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्विचेस एंड स्टडी ऑफ देयर वर्किंग मैकेनिज्म। ये बिल्कुल सेम है रिले की तरह। इसमें हमें जो हमारे जो कहते हैं स्विचेस के जो सर्किट सिंबल हैं, अगर फोटोग्राफ ठीक है, फोटोग्राफ में 3D फोटोग्राफ भी हैं, अगर ये नहीं बन पाते हैं तो एटलीस्ट सर्किट के जो सिंबल हैं वो हमें बनाने हैं। ये इस चीज का ध्यान रखें। जैसे पहला है हमारा टॉगल स्विच, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, जो कि पहले से ही मैं मेंशन कर चुका हूं, उसी तरीके से लिखना है। और इस तरीके से अगर टेबल बनाएंगे तो ऑलमोस्ट थ्योरी में फुल में से फुल मार्क्स का पूरा पूरा चांसेस है। तो ये टॉगल स्विच का हो गया। SPST सिंगल पॉइंट सिंगल थ्रो, SPDT सिंगल पॉइंट डबल थ्रो, ऐसे ही बैंड स्विच है, ऐसे ही हमारा रोटेरी स्विच है, पुश टू ऑन ऑफ स्विच है, पुश टू ऑफ ऑन स्विच है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस हैं जो कि हमारे काम में आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा 7 है स्टडी ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर। स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखें, जिसके भी ये एक्सपेरिमेंट आता है उससे एनालॉग मल्टीमीटर से रिलेटेड वाइवा में पूछा जाएगा, यानी उसको बुलाया जाएगा। जब भी उसका वाइवा होगा उससे मल्टीमीटर, जो एनालॉग मल्टीमीटर में जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं वहां पर, जैसे मैंने मेरे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया, कॉमन, पॉजिटिव पॉइंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू, किस वैल्यू वो, अगर जैसे मान के चले 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो कहां पर सेट करना है, ये सारी चीजें जरूर पूछी जाएंगी। अगर सिंपल स्टडी है तो यहाँ पर हमें सिर्फ टेस्टिंग कंपोनेंट्स और उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टडी ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर एंड मेजर एनी पैरामीटर ऑफ रेजिस्टेंस, मान के चलिए कोई रजिस्टर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है या किसी बैटरी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर उन टेस्टिंग कंपोनेंट्स को मेंशन करना होगा। थ्योरी में आपको वही मल्टीमीटर क्या होता है, फिर एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर, इसके बारे में लिखना है, और फाइनली डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। अगर ये पूरा डायग्राम नहीं बनता तो एटलीस्ट जो इसकी जो एनालॉग स्केल है, एटलीस्ट 1 या 2 स्केल तो मेंशन करनी ही करनी है और इस नीडल को शो करना है, जिससे कि एनालॉग और डिजिटल में फर्क मालूम हो। तो इस तरीके से हमारा ये एनालॉग मल्टीमीटर का होगा और इसका स्टडी होगा। अगले वीडियो में मैं आगे का पोर्शन कवर करूंगा। स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि 109 को आप बिल्कुल हल्के में ना लें और बिल्कुल तरीके से इसको करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। थैंक यू।